अंडरग्राउंड गोल्डन स्विमिंग पूल। मुदिरा नाम के गांव का सोनू नाम का एक युवक सरपंच था। सोनू एक झोपड़ी में रहता था। वो हर रोज अपनी साइकिल में सारा गांव घूमता रहता था। वो हर एक के घर जाकर उनकी समस्याओं के बारे में उनसे पूछता रहता था। एक दिन सोनू ने गांव वालों को बुलाया। सोनू गांव वालों से, देखा गांव वालों, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, फिर भी कितने गरीबी की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं झोपड़ी में रहता हूँ, साइकिल में घूमता हूँ, पर आप सब लोग स्विमिंग पूल की मांग कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि उसके लिए कितने पैसे खर्च होते हैं। इच्छाओं को भी बांध कर रखना चाहिए, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन एक मुखिया के नाते आप लोगों की इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। इसलिए बहुत जल्द अपने गाँव में मेरे खुद के पैसों से एक स्विमिंग पूल बनवा रहा हूँ। सबने जोर से ताली बजाई। अरे रहने दो, साल में 2 बार सड़क बनवाते हो और वो सड़क बारिश में बह जाती है। क्या हम नहीं जानते कि हर बार जब तुम सड़क बनवाते हो कितने पैसे लेते हो? मैं जानता हूँ कि अपने गांव के लिए वाटर टैंक की मंजूरी मिली है, लेकिन अब तक उसका नींव भी नहीं रखा है। उन पैसों का क्या हुआ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब पैसे तुमने छुपा कहाँ रखा है। सोनू हड़बड़ाकर, राम राम, कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैं पैसे छुपा कर रखता हूँ? अरे मुझ जैसे ईमानदार पर यूं दोष लगाओगे तो तुम्हें लकवा मार जाएगा। बस ये मीटिंग खत्म हुआ, आप सब जा सकते हैं। बाद में सोनू गांव से बाहर गया। वहां उसने जमीन पर एक दरवाजा खोला। उस दरवाजे को खोलकर वो नीचे अंडरग्राउंड में गया। वहां सारे फर्नीचर और बाकी वस्तुएं सोने की बनी हुई थी। वहां एक सोने का स्विमिंग पूल भी था। सोनू उस स्विमिंग पूल में उतरा। वहां उसने काफी समय बिताया। बाद में वो अपने झोपड़ी लौटा। तभी जतिन नाम का एक इंजीनियर सोनू के पास आया। सर, मैं एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ। मैं इस गांव में नया नियुक्त हुआ हूँ। सरकार की ओर से इस गांव के लिए स्विमिंग पूल की मंजूरी मिली है। मैं समझ गया कि उसे कहाँ बनाना है। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं काम शुरू करता हूँ। इस स्विमिंग पूल के बनाने में मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। तुम जल्दी से उसे बना दो। गांव वालों ने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है। तुम्हारा जहाँ जी में आए स्विमिंग पूल बना दो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। अगले दिन जतिन ने वहाँ खोदना शुरू किया जहाँ सोनू का अंडरग्राउंड घर था। मजदूर जमीन को खोद रहे थे। कुछ दिनों बाद वहाँ पर खोद रहे मजदूर उस तहखाने में गिर गए। वहाँ पड़े सोने की वस्तुओं को देखकर वो दंग रह गए। वहाँ सोनू उस गोल्डन स्विमिंग पूल में तैर रहा था। उन मजदूरों को देखकर सोनू भी दंग रह गया। तभी जतिन और मनोज गांव वालों के साथ वहां पहुंचे। देखा, मैंने कहा था ना कि सच निकलवाऊंगा। ये जतिन मेरा भाई है। मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा था। आज तुम रंगे हाथ पकड़े गए बच्चू। गांव वालों, ये सब वस्तुएं आप ही लोगों का है। जो कुछ आपके हाथ लगे उसे ले जाओ। सब गांव वाले वहां पड़े सोने की वस्तुओं को उठाकर ले गए। उस गोल्डन स्विमिंग पूल को भी हथौड़े से तोड़ डाला और वो सारा सोना वहां से ले गए। आखिरकार वो अंडरग्राउंड एकदम खाली हो गया। पुलिस को सोनू के हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब गांव वालों ने मनोज को अपना नया मुखिया चुना।